जब मन अपने ही बारे में अनुसंधान करना बंद कर देता है, तो जान लेता है कि मन जैसी कोई वस्तु नहीं है। यही सबके लिए सीधी राह है। मन केवल विचार है। सभी विचारों में केवल मैं का विचार ही मूल है। इस तरह मन केवल मैं का विचार ही है। मैं का विचार कब पैदा होता है? इसे अपने भीतर तलाश करो तो ये ओझल हो जाता है। यह बुद्धि है। जहाँ से मैं का लोप होता है, वहीं से मैं का जन्म होता है। यही पूर्णम है। अगर अहम है तो बाकी सब भी अहम है। अगर अहम नहीं है तो बाकी भी नहीं है। दरअसल अहम ही सब कुछ है। अहम को जानना ही बाकी सबके त्याग का मार्ग हो सकता है। मैं के सामने न आने की अवस्था ही वह बनने की अवस्था है। जब तक मैं के सामने न आने की अवस्था पर सवाल नहीं किया जाएगा, तब तक व्यक्ति अपने ही विलोपन को कैसे पा सकता है? जिससे मैं सामने नहीं आता, उसे पाए बिना अपनी सच्ची अवस्था में रहना कैसे संभव है? वह कहाँ है? जिस तरह कोई व्यक्ति पानी में गिरी किसी वस्तु को निकालने के लिए उसमें डुबकी लगाएगा, उसी तरह व्यक्ति को पूरी एकाग्रता से अपने भीतर जाना चाहिए। अपनी वाणी और श्वास को वश में रखते हुए उस जगह की तलाश करनी है जो इस मैं का स्रोत है। आत्मज्ञान पाने के लिए मैं के स्रोत की खोज करनी ही होगी। मैं यह नहीं हूँ, मैं वह नहीं हूँ, पर ध्यान लगाने से अनुसंधान में मदद भले ही मिले, परंतु यह अनुसंधान नहीं है। अगर कोई मन में यह खोज करता है कि मैं कौन हूँ, तो हृदय तक जाने में ही मन का नाश होता है और उसी समय मैं के रूप में सत्य प्रकट होता है। हालांकि यह स्वयं को मैं के रूप में प्रकट करता है, यह अहम नहीं बल्कि सच्चा अस्तित्व और परम सत्य होता है। महर्षि कहते हैं, बंधन और मुक्ति तो केवल मन ने ही बनाए हैं। उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए वे अपने अनुसार काम नहीं कर सकते। वे किसी और चीज़ के रूप हैं, इसलिए उनसे स्वतंत्र ही कोई सत्ता होगी जो उनका सामान्य स्रोत व आश्रय है। यदि कोई जानना चाहे कि किसकी मुक्ति या बंधन की बात है, तो उसे स्रोत का अनुसंधान करना होगा। तब उसे पता चलेगा कि वे मैं यानी उसके लिए कहे गए हैं। जब कोई सच्चे मन से जानना चाहेगा मैं कौन हूँ, तो उसे पता चलेगा कि मैं जैसा कुछ है ही नहीं। मैं का कोई अस्तित्व नहीं। यह देखने के बाद जो बचा रहेगा, वही स्वयं प्रकाशित आत्मा है, जो अपने मन को स्थिर रखते हुए यह अनुसंधान करता है कि मैं कौन हूँ, और केवल वार्तालाप में अपने समय को नष्ट नहीं करता। सर्वोच्च सत्य स्वयं उससे साक्षात्कार करता है। इस तरह सही मायनों में आत्म साक्षात्कार करने वालों के लिए किसी प्रकार का संदेह शेष नहीं रहता। वे पूरी तरह से आत्मा में स्थिर हो जाते हैं। उनके लिए ना तो कोई बंधन बचता है और ना ही कोई मुक्ति। महर्षि कहते हैं, आत्मा विशुद्ध चेतना है। एक व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से जोड़ता है। वह स्वयं नहीं कहता मैं शरीर हूँ, कोई दूसरा कहता है। असीम आत्मा ऐसा नहीं कहती। कौन कहता है? विशुद्ध चेतना और शरीर के बीच मिथ्या अहम है और स्वयं को शरीर तक सीमित मानता है। इसे खोजो और ये गायब हो जाएगा। यही अहम मन या निज रूप है। सभी शास्त्र इसके उदय के आधार पर बने हैं। इसका नाश करना ही उनका उद्देश्य है। वर्तमान अवस्था मात्र भ्रम है। इसका विलोपन ही लक्ष्य है और कुछ नहीं। भगवान ने अहम को प्रेत या छाया की संज्ञा दी है। दो पारसी महिलाओं के संवाद में ही उन्होंने मिथ्या अहम और सच्चे अहम की बात की थी। वे कई बार व्यावहारिक उद्देश्यों की वजह से सच की तलाश के लिए झूठे अहम को छोड़ने की बात करते थे, परंतु इससे यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि मनुष्य में दो आत्माएं हैं। वे कहते थे कि अगर मनुष्य एक आत्मा के तौर पर स्वयं को जानना चाहता है, तो उसे झूठे अहम को त्याग देना चाहिए। वे बार बार इस बात पर बल देते कि कोई दो अहम नहीं है, जिनमें से किसी को खोजना है और दूसरे को जानना है। अद्वैत के सत्य के अनुसार आत्मा को देखना ही आत्मा होना है, अन्यथा द्वैत आ जाएगा और साथ दृष्टा, दर्शन और दृश्य भी उपस्थित होंगे। एक भक्त प्रश्न करता है,
एक व्यक्ति आत्मा का बोध कैसे पा सकता है? महर्षि उत्तर देते हैं, किसकी आत्मा, पहले यह पता करें। भक्त कहता है, मेरी, परंतु मैं कौन हूँ? महर्षि कहते हैं, यह तो आपको ही पता करना है। भक्त, मैं नहीं जानता। महर्षि, इस प्रश्न पर विचार करें। यह कौन कह रहा है कि मैं नहीं जानता? आपके वाक्य में मैं कौन है, ऐसा क्या है जो नहीं पता? भक्त कहता है, कुछ ऐसा जो मेरे भीतर और मेरा है। महर्षि, वह कौन है और क्या है? भक्त कहता है, शायद कोई शक्ति। महर्षि कहते हैं, पता करें। भक्त, मेरा जन्म क्यों हुआ? महर्षि कहते हैं, कौन पैदा हुआ? आपके सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है। भक्त, तो मैं कौन हूँ? महर्षि मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या आप मेरी परख करने आए हैं? आपको कहना चाहिए कि आप कौन हैं। भक्त कहता है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं को नहीं समझ पा रहा। यह आसानी से समझा नहीं जाता, मैं का भेद नहीं मिलता। महर्षि कहते हैं, यह कौन कह रहा है कि आसानी से समझा नहीं जाता, मैं का भेद नहीं मिलता? क्या आपके अंदर दो मैं हैं, एक मैं दूसरे का भेद नहीं जानता? भक्त, मैं कौन हूँ, क्या ये कहने की बजाय मैं स्वयं से यह प्रश्न कर सकता हूँ कि तुम कौन हो? इस तरह मेरा मन तुम पर टिक जाएगा, जिन्हें मैं गुरु के रूप में ईश्वर मानता हूँ। शायद इस तरह बोलने से मैं अपने लक्ष्य के निकट पहुँच सकूँ। मुझे यह मैं कौन हूँ से कहीं ज़्यादा बेहतर लगता है। महर्षि कहते हैं, आपका अनुसंधान भले ही किसी भी रूप में हो, आपको आखिर में मैं या आत्मा तक ही आना है। ये सभी भेद, मैं और तुम, गुरु और शिष्य आदि अज्ञान के लक्षण हैं। वह सर्वोच्च में केवल एक ही है, अन्यथा सोचने का अर्थ होगा कि आप स्वयं को छल रहे हैं। इस तरह आपका लक्ष्य यही है कि आपको यही अनुभवातीत होना है। इसलिए आत्मानुसंधान की मदद से भौतिक अस्तित्व की कृत्रिमता से उठना होगा। तुम और मैं अंतर करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सब तो शरीर से जुड़े हैं। जब आप मन को भीतर की ओर मोड़कर विचार के स्रोत की ओर लाते हैं, तो मैं और तुम कहाँ रह जाते हैं? आपको यही पता लगाते हुए उस आत्मा को जानना चाहिए जिसमें सब कुछ समाया है। भक्त कहता है, परंतु क्या यह मजाकिया नहीं है कि मैं ही मैं को खोज रहा है? मैं कौन हूँ? क्या यह आत्मानुसंधान केवल एक खाली सूत्र बनकर नहीं रह जाएगा, या मुझे स्वयं से यह प्रश्न निरंतर किसी मंत्र की तरह रटते हुए पूछते रहना चाहिए? महर्षि कहते हैं, आत्मानुसंधान कोई खाली सूत्र नहीं है, ये किसी भी मंत्र के दोहराव मात्र से कहीं अधिक है। अगर मैं कौन हूँ मात्र मानसिक प्रश्न होता तो इसका इतना मोल नहीं होता। आत्मानुसंधान का उद्देश्य ही यही है कि मन को उसके स्रोत पर केंद्रित किया जा सके। इस तरह यह किसी एक मैं की ओर से किसी दूसरे मैं की खोज का प्रश्न नहीं है। इसमें सारे मन की गहन गतिविधि शामिल है, जिसमें यह धीरे धीरे विशुद्ध चेतना में स्थित होता है। आत्मानुसंधान एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जो आपके उस सच्चे और परम अस्तित्व को सामने लाता है जो आप सही मायनों में हैं। अगली पंक्तियों से और अच्छी तरह स्पष्ट होगा कि मैं की खोज का प्रश्न दूसरे मैं की खोज नहीं बल्कि स्रोत की ओर लौटना है। एक भक्त वी प्रश्न करते हैं, मुझे बताया गया कि आपकी परंपरा के अनुसार मुझे अपने विचार के स्रोत तक जाना होगा। यह काम कैसे किया जा सकता है? महर्षि कहते हैं, मेरी कोई परंपरा या पंथ नहीं है। यह सच है कि आपको अपने विचारों के स्रोत तक जाना होगा। वी कहते हैं, मान लेते हैं कि मेरा विचार अश्व है और मैं इसके स्रोत तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसे अपनी स्मृति की वजह से पाता हूँ और मेरी स्मृति में इसका बोध बना हुआ है। बस यही बात है। महर्षि कहते हैं, आपको यह सब सोचने के लिए किसने कहा? ये सब भी तो विचार हैं। स्मृति और बोध के बारे में सोचने से आपको क्या मिलेगा? यह अंतहीन होगा। मानो वही पुराना विवाद चल रहा हो, पहले कौन आया, वृक्ष या बीज? यह पता करें कि यह स्मृति और बोध किसके पास है। जिस मैं के पास यह बोध और स्मृति है, यह कहाँ उठता है, इसका पता करें। क्योंकि कोई भी स्मृति, बोध या अनुभव आपको मैं तक ही लाते हैं। आपको नींद में ऐसे अनुभव नहीं होते और फिर भी
आप कहते हैं कि नींद के दौरान भी आपका अस्तित्व होता है। इससे पता चलता है कि जब बाकी चीज़ें आती और जाती रहती हैं, मैं तब भी बना रहता है। वी कहते हैं, मुझे मैं का स्रोत जानने को कहा गया और वास्तव में मैं इसे पाना भी चाहता था, परंतु मुझे इसके लिए क्या करना होगा? मैं किस स्रोत से आया हूँ? महर्षि, तुम उसी स्रोत से आए हो। नींद के दौरान तुम जिस स्रोत में थे, केवल नींद के दौरान ही तुम नहीं जानते कि तुमने कहाँ प्रवेश किया। यही वजह है कि तुम्हें जागते हुए यह अन्वेषण करना चाहिए। हम में से कुछ लोगों के ने आगंतुकों को मैं कौन हूँ और रमण गीता पढ़ने की सलाह दी और भगवान ने कहा कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। एक पाठक ने शाम को पूछा, वे पुस्तकें हमें आत्मानुसंधान करने को कहती हैं, परंतु इसे कैसे करना चाहिए? महर्षि कहते हैं, वह भी किताबों में ही दिया होना चाहिए। वी प्रश्न करते हैं, क्या मुझे इस विचार पर एकाग्र होना होगा कि मैं कौन हूँ? महर्षि, इसका मतलब है कि आपको इस बात पर एकाग्र होना होगा कि मैं के विचार का स्रोत क्या है। आपको बाहर की बजाय भीतर देखना होगा कि मैं का विचार कहाँ से पैदा होता है। वी कहते हैं, महर्षि, आपने तो कहा कि उसे जानने के बाद मैं भी ज्ञान प्राप्त कर लूँगा। महर्षि, ज्ञान प्राप्त करने या आत्मा का बोध पाने जैसा कुछ है ही नहीं। जो पहले से आपके पास है, आप उसे कैसे पा सकते हैं? लोग सत्य को असत्य मान लेते हैं, बस उन्हें ऐसा करना बंद करना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप जो हैं वही रहेंगे और अपने सत्य में स्थित होंगे। सारे धर्म और अभ्यास लोगों को यही सिखाते हैं कि वे सत्य से मुक्त होकर अपने सत्य को जानें और अस्तित्व के संपर्क में आएं। वी प्रश्न करते हैं, जन्म कब होता है? महर्षि कहते हैं, किसका जन्म? वी, उपनिषद में लिखा है, जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म हो जाता है। महर्षि, यह कुछ बनने का नहीं, होने का विषय है। आत्मा का बोध पाने जैसा कुछ नहीं होता। महर्षि बार बार सबको याद दिलाते थे कि आत्मा केवल एक और नित्य है और यह कुछ नया नहीं जिसे खोजना है। यही विरोधाभास अद्वैत का सार है। जब लक्ष्य प्राप्ति का बेहतर उपाय पूछा गया तो उसके उत्तर में महर्षि ने कहा, हमें किसी लक्ष्य तक नहीं जाना, हमें कुछ प्राप्त नहीं करना। आप आत्मा हैं, आपका अस्तित्व सदा से रहा है। आत्मा के लिए इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते कि यह पहले से मौजूद है। ईश्वर या आत्मा को देखना ही आत्मा होना है। वह आप स्वयं हैं, देखना ही होना है। आप आत्मा होने के बावजूद यह जानना चाहते हैं कि आत्मा को कैसे पाया जा सकता है। मानो कोई रमणाश्रम में खड़ा होकर पूछे कि रमणाश्रम तक जाने के लिए कौन कौन से मार्ग हो सकते हैं और उसके लिए सबसे बेहतर मार्ग कौन सा होगा। बस आपको यह विचार त्यागना होगा कि आप एक शरीर हैं और अनात्मा से जुड़े सारी बाहरी विचार छोड़ने होंगे। ज्यों ही मन बाहरी वस्तुओं की ओर रमे, उसे वापस भीतर की ओर ले आएं और आत्मा या मैं में स्थित करें। आपकी ओर से केवल इतना ही करना पर्याप्त होगा। हालांकि इस विरोधाभास के बावजूद महर्षि प्रयत्न की अनिवार्यता पर भी बल देते हैं, जैसा कि इस पुस्तक के 2 अध्याय में बताया गया है। जब तक मनुष्य मन की आदिम, सहज और शुद्ध अवस्था को नहीं पा लेता, जिससे वह सारे विचारों से मुक्त होगा, तब तक उसे अथक प्रयत्न करना होगा। दूसरे शब्दों में, जब तक मैं, मेरा और मेरे लिए जैसे शब्दों को पूरी तरह से नष्ट करके मिटाया नहीं जाएगा, तब तक निरंतर प्रयत्न करना होगा।